ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं प्रसिद्धामेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए बोलिए ऊर्जी भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा के विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछे, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाश, शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्म, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक झुककर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। तब शिव जी ने कहा, बस जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरा आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्धि होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों का शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। 1 संवर्त, 2 आवर्तक, 3 पुष्कर, 4 द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हैं। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदरपूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ और बोलो दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्य की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोकहितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्सव से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया
शिव जी अपने आश्रम कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवादिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्या इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्णशील आचार गुण से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होती हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसे आगे जो शिव जी की मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। तब ब्रह्मा ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगी। कभी पुष्पों को मनोहर माला सती को पहनाते, कभी सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे अपने कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हाथ उठा लेते, कभी बाजूबंध, इस प्रकार बारंबार स्मरण कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उनके पीछे चलती तो वे उनके बड़े बड़े कुचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विहरते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव सती क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठ महादेव जी ने सती से पूछे कि हे देव महादेव, हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब सत्यों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पदभाग में ही भ्रमण करते हैं।
इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्राप्ति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मैना भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तब वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है। यहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरण करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गणों से सुंदर हैं। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कही, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको हाथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई न जा सकता। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पंछी भी नहीं जा सकती थी। वहाँ प्रकृति छोटा सा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती ही मेरे अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वथा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखते रहे और एक दूसरे के मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। बोले शिव शंकर भगवान की जय। मोक्ष शास्त्र वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। अब मेरा मन तत्व को खोज करता है। शिव जी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होता है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलाकर काशी से बाहर कर दिया था। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति ही में हूँ। भक्ति की ऐसी ऐसी महिमा सुनकर दक्षपुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति के कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषताएं उनका महात्मा पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया।
उन्होंने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्मा और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिवजी ने और दूसरे स्थान में विहार किया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब सती शंका। नारद जी ने कहा, हे महाब्रह्मन, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाए जहां से रावण सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। जब सती को यह सब बतलाते हुए देवादिव शंकर वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सती को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े और उसी प्रकार बिहरते थे। शिवजी ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख सती शिवजी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं, फिर बिरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को अपने प्रणाम क्यों किया? वो दोनों कौन थे? हे स्वामिन, इन शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचन में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारे यह मोह दूर हो ऐसा उपाय करो। मैं तब तक बट की छाया में बैठकर तुम्हारे बाट जोता रहूँगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेले इन वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया?
राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्हें शिव के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उसने बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। सती के वचन सुन श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी सती का वियोग वर्णन। श्री राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाया और उसमें एक मनोहर वृत्तत्व भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाए। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों और पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया और अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाए। नागों की 16 कन्या ने मंगलचारण किया और संगीतज्ञों से बीड़ा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे घड़े मंगवाया तथा अनन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गढ़ों से मंगवाए। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्व शंख ने विष्णु जी को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे से मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहा भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने विष्णु को वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेक वरदान दिए। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपने सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश को चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहले में राम और 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवी मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोग बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मैं कल्याण हुआ हूँ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे।
सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनको बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए शिव जी के पास लौट आई। सती को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख द्विवेदी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक के संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया और उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्वोक्त स्नेह करूँ तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई है कि हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोक में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को नहीं बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं करने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त से बैठ रही। सती और शंकर के चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गए। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती को सुख मुक्त किया, परंतु शंकर ने सत्यता न छोड़ी। बोले शिव शंकर भगवान की।